राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पोष पुत्रदा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अब ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो संतान प्राप्ति की चाह रख रहे हैं, जिनको सारे प्रयत्न करके संतान प्राप्ति नहीं हुई है। तो इस एकादशी पे, जिसको पोष पुत्रदा एकादशी बोलते हैं, देखो हमारे शास्त्रों में प्रजनन होती है संतान का प्रजनन, ठीक है ना। तो संतान के बिना कोई भी महिला आधी अधूरी मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर वर्णन है कि संतान की प्राप्ति ना हो तो पुत्रदा एकादशी का व्रत रखकर आप लोग योग्य संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक तो बात बताऊं आपको, वैसे तो हमारी 24 एकादशी आती हैं, जब भी अधिक मास होता है तब भी 26 एकादशी होती है, लेकिन ये जो पुत्रदा एकादशी है ना, ये बेसिकली महिलाओं को ध्यान रखते हुए, क्योंकि महिलाओं को देवीय स्वरूप माना गया है, महिलाओं को ध्यान रखते हुए ये पुत्रदा एकादशी पूरे साल भर में 2 बार आती है। एक तो श्रावण के महीने में जुलाई या अगस्त में आती है, एक पोष के महीने में जो कि दिसंबर या फिर जनवरी में आती है। अब आने वाली है पोष पुत्रदा एकादशी, जो कि 31 दिसंबर 30 दिसंबर की भी है, कहीं कहीं पे 31 दिसंबर की भी रखी जा रही है। अब इसमें जिन भी महिलाओं को संतान की प्राप्ति नहीं है, या फिर जिन भी महिला की संतान हो गई है, आज्ञाकारी संतान नहीं है, संतान सक्सेसफुल नहीं है, बच्चे हमेशा बीमार पड़े रहते हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, वो महिलाएं भी इस वीडियो को जरूर देखें और मेरे बताए गए उपायों को आपको अवश्य करें। नंबर 1, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 30 तारीख की सुबह सुबह 7:50 से प्रारंभ हो रहा है। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 31 तारीख को सुबह सुबह 5 बजे हो रहा है। 30 तारीख को अगर हम एकादशी रखते हैं तो वो दशमी युक्त एकादशी है, और 31 तारीख को अगर हम एकादशी रखते हैं तो वो द्वादशी युक्त एकादशी है। तो हमको द्वादशी युक्त एकादशी रखनी चाहिए, अर्थात हमको 31 तारीख को व्रत रखना है। अब व्रत के कुछ पर्टिकुलर मैंने आपको नियम वगैरह बता दिए, इसमें कुछ उपाय आपको अवश्य करने हैं। नंबर 1, किसी भी अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को एक ऐसी गैया जरूर गिफ्ट में दीजिए, गाय जिसका बछड़ा उसका दूध पी रहा हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, और ना नीचे डिस्क्रिप्शन, तो कुछ ऐसी गैया होनी चाहिए जिसका बछड़ा उनका दूध पी रहा है। ये जो बछड़ा है ये गैया मैया का दूध पी रहा है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके खरीद सकते हैं। तो ऐसी गैया अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को गिफ्ट में अवश्य दीजिए। चांदी की भी लेके आ सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो सोने की भी लेके आ सकते हैं। मेरे पास ये पत्थर की है, आप पत्थर की भी लेके आ सकते हैं, संगमरमर की भी लेके आ सकते हैं। अगर संतान प्राप्ति की चाह है तो ऐसी गैया अपने मंदिर में जरूर लेके आइए। अगर अपने मंदिर में नहीं लेके आ सकते, भैया सास ससुर नहीं रखने देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, तो किसी भी मंदिर में ऐसी गैया जरूर गिफ्ट में देके आइए। वो मंदिर भगवान राम का या भगवान कृष्ण का ही होना चाहिए। अगर भगवान कृष्ण का है तो फिर बात ही क्या है, अगर भगवान राम का भी है तो ऐसे चलेगा। संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय आपको अवश्य करना। अब आपको इस दिन क्या करना है, अपने बेडरूम में माता यशोदा का, मैं नीचे उसका भी लिंक दे दूंगी, माता यशोदा का एक ऐसा चित्र लगाना है जिसमें कन्हैया जी उनका दूध पान कर रहे हो। वो आपको अपने बेडरूम में लगाना है। अब बेडरूम में लगा के क्या दीदी संभोग क्रिया कर सकेंगे एकादशी के बाद? कभी भी डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा चित्र जिसमें माता यशोदा लड्डू गोपाल को कन्हैया जी को खिला रही हो, माता यशोदा लड्डू गोपाल को या फिर कन्हैया जी को दूध पान करा रही हो, ऐसा चित्र आपको लगाना है। ये वाला कार्य आपको पुत्रदा एकादशी पे करना है। पुत्रदा एकादशी पे एक पर्चा लेना है, पर्चा मतलब एक चिट लेनी है। चिट पे आपको लिखना है मुझे संतान की प्राप्ति हो रही है। आपको यही लिखना है, हो रही है मतलब हो रही है संतान की प्राप्ति, ऐसा लिखकर उस चिट को फोल्ड कर देना है और अपने मंदिर एरिया में रख देना है, ठीक है ना। ये आपका मैनिफेस्ट हो गया। साथ ही के साथ आपको कुछ चीजें अवश्य ध्यान रखनी है। आपको एक अखंड ज्योत अवश्य जलानी है। हस्बैंड वाइफ दोनों को इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना है, और पुत्रदा एकादशी से प्रारंभ कर 40 दिन तक गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य कीजिए। गोपाल संतान स्तोत्र जो होता है ना, वो बेसिकली डेडिकेट होता है संतान की प्राप्ति के लिए। तो गोपाल संतान स्तोत्र का पाठ आप लोग YouTube पे सुन सकते हैं। अगर आपको आता है तो आप उसको भी सुन सकते हैं। ये आपको स्टार्ट करना है
पुत्रदा एकादशी से, और 40 दिन तक इसका पाठ आपको अवश्य करना है। इस दिन जो अखंड ज्योत जलेगी वो सुबह सुबह ही जल जाएगी, और अखंड ज्योत जब आप जला रहे हो तब अखंड ज्योत इस कामना से जलाइए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो रही है। संतान की प्राप्ति हेतु गाय का जो गौशाला में जाइए, गाय का यहाँ पे गाय खड़ी होती है वहां की थोड़ी सी मिट्टी अवश्य लेके आइए। अगर कोई ऐसी गाय मिल रही है जिसका दूध बछड़ा पी रहा है, कोई ऐसी गाय भी तो मिल सकती है ना जिसका दूध बछड़ा पी रहा हो, तो उसकी मिट्टी भी अपने मस्तक पर अवश्य और अवश्य लगाइए। ये भी एक बहुत मैजिकल होता है। कहते हैं हमारी गौ माता में 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, और जब उनके चरणों की मिट्टी हम अपने मस्तक पर लगाते हैं तो हमारे जो सौभाग्य की रेखा है वो परम सौभाग्य में बदल जाती है। तो ऐसा आप अवश्य और अवश्य कीजिए। किसी भी मंदिर में के भगवान राधा कृष्ण जी के किसी भी मंदिर में जाके बांसुरी गिफ्ट में अवश्य कीजिए। और इस दिन आपको एकादशी का व्रत हस्बैंड वाइफ दोनों को रखना है। और जब आप संकल्प लोगे तो संकल्प में आपको क्या बोलना है मैं आपको बता रही हूँ, वही आपको बोलना है। मैं अपना नाम अपना गोत्र बोलूंगी, आपको अपना नाम अपना गोत्र बोल। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं संतान प्राप्ति के लिए कर रही हूँ। भगवान श्री हरि विष्णु मुझे संतान प्राप्ति अवश्य करे, ऐसी मेरी परम मंगल में कामना है। और जो भी सामग्री जिसकी सुपारी होगी, इसमें 1 या 2 का सिक्का होगा, वो भगवान के चरणों में आपको समर्पित करना। तो ये संकल्प लेके हस्बैंड वाइफ दोनों पुत्रदा एकादशी का जो है व्रत अवश्य और अवश्य करें। अगर आप एकादशी का व्रत करते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तब भी ये व्रत करें। अच्छा, जिन महिलाओं के ऑलरेडी संतान है, ठीक है ना, जिनके संतान है या फिर जो कुंवारी महिला है, तो कि व्रत हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि कुंवारी महिला है तो हम क्या करेंगे, बड़े सारे लोगों की मदद। तो आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए भी ये व्रत कर सकते हैं। याद रखो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और कलयुग में महिलाओं को वो संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होएगी, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमारे ऋषि मुनि जानते थे। 24 एकादशी में से 2 एकादशी पुत्र, हर एकादशी की अपनी अलग अलग कथा है, हर एकादशी का अपना अलग अलग नाम है, लेकिन 24 एकादशी में से 2 एकादशी ऐसी हैं जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, जो संतान को प्राप्त कराने वाली एकादशी है। तो इनका व्रत अवश्य रखिए। नीचे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिस पे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयररिंग्स हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयररिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर 1300 रुपए तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा।